शंभोधीनाथ बाबा जी एक राजनीतिक गुंडी है और आप ही उसे निकाल सकते हो। उद्धव ठाकरे की पार्टी, बाला साहब ठाकरे की पार्टी को एक जज सुप्रीम कोर्ट का सौंप देता है शिंदे को। क्या ये हो सकता है? होना चाहिए। ऐसे ही तृणमूल कांग्रेस पार्टी के चुनाव चिन्ह और पार्टी कार्यालय वगैरह ये किसी अन्य को देने की योजना बन रही है। क्या यह सिद्धांत ठीक है? आप इसको कृपा करके जड़ से उखाड़ कर हमें समझाने का कष्ट करें, आपकी बड़ी कृपा होगी। पुत्र, जब पार्टियां नई गढ़ी जाती हैं, उस नई पार्टी को गढ़ने में जो फाउंडर होता है उसकी जितनी जान और ताकत लगती है वह वही जानता है। उसकी कितनी मेहनत लगी, कितना खून पसीना बहाया उसने, यह वही जानता है। कितनी टक्करें खाई, कितनी मुसीबतें झेली, कितने कागज भरे, कितने दफ्तरों में धक्के खाए, कितना वक्त बर्बाद किया, तो कहीं जाकर उस फाउंडर को वह पार्टी अलॉट होती है। और पार्टी जीतने के बाद कुछ प्रतिशत संख्या होती है। इतने प्रतिशत संख्या लोगे तो आपको चुनाव चिन्ह दिया जाएगा और नेशनल पार्टी बना दिया जाएगा। तो सारी अंडर प्रोसेसिंग है। जो आपने सवाल किया पुत्र, यह तो बड़ा दुखदायी सवाल है। बाला साहब ठाकरे की पार्टी के पीछे बाला साहब ठाकरे की खून पसीने की मेहनत लगी। तो बाला साहब के 3 बच्चे थे। एक सबसे बड़ा बेटा बिंदु माधव और दूसरा जयदेव। बिंदु माधव तो सड़क दुर्घटना में मारे गए थे। जयदेव राजनीति की तरफ कोई इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रखता है। तो अकेले वारिस रह गए उद्धव ठाकरे। बहुत बढ़िया पार्टी चली और उद्धव ठाकरे चीफ मिनिस्टर भी रहे। अब तुम्हें पते की बात बताता हूँ, किस उल्लू ने यह फैसला दिया। कौन सा जज है वो सुप्रीम कोर्ट का? मैं उसको उल्लू का पट्टा कहता हूँ। कारण, अगर तुम्हारे विधायक टूट गए कोई बात नहीं। विधायकों के हम मालिक नहीं। विधायक अपना फैसला ले सकते हैं। कहीं जाएं 2/3 मेजोरिटी के साथ चले गए, चलो। वैसे हमने जो नई पार्टी क्रिएट की है, द गोल्डन स्पैरो, उसमें 2/3 का यह हटा दिया जाएगा प्रावधान। फिर चाहे सारी पार्टी रिजाइन कर दें और दोबारा से चुनाव लड़े, दोबारा से जीत के आए किसी और चिन्ह पर। अब देखिए फैक्ट क्या है। मेहनत लगी बाला साहब ठाकरे की। बाला साहब ठाकरे का रसूख काम आया। बाला साहब ठाकरे का अपने ज़माने में कितना दबदबा था वो हम जानते हैं।
हम उनके जमाने के लोग हैं। वे हिंदुत्व के प्रतिनिधि थे। कितनी मेहनत की उन्होंने। एक बच्चा सड़क दुर्घटना में मारा गया, दूसरा ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं, राज ठाकरे इनके भतीजे हैं। तो उद्धव ठाकरे ने इस पार्टी की कमान संभाली और महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर भी रहे। अब इस बात को गौर से सुनो, तुम्हारे बड़े काम आएगी। राजनीतिज्ञों के लिए सुनने वाली बात है। तुम्हारे साथ कभी भी यह घटना घट सकती है, तुम ये प्लीज दे दो, जीत जाओगे। उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे, बड़े मानस व्यक्ति हैं, ज्यादा ठगीबाजी नहीं है उनमें, सीधे साधे आदमी हैं, हेरा फेरी चोरी का कोई मादा नहीं है उनमें। थोड़ी बहुत तो सभी करते हैं। वो मैं शुरू से ही बोल रहा हूं, राजनीति में आता है बंदा अपनी वासनाओं की पूर्ति के लिए, वो तो सभी करते हैं, उसको छोड़ दो, वो क्षमा है। लाल बहादुर शास्त्री जैसे लाल तो कभी कभार हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है। बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। गुलजारी लाल नंदा, लाल बहादुर शास्त्री, ये तो एक्सेप्शनल केस है। और एक्सेप्शनल केस नियम नहीं होता। इनके उदाहरण छोड़ दीजिए। अब असली मुद्दे पे आइए। पहले ये बताइए, कौन से उल्लू ने यह फैसला दिया कि चुनाव चिन्ह और पार्टी भी शिंदे को दे दी गई, जबकि शिंदे दूर दूर तक बाला साहब ठाकरे की किसी भी खूनी रिश्ते में नहीं आते। कौन होता है शिंदे? एक मामूली टेम्पू चलाने वाला। और हम जब सत्ता में आएंगे सबसे पहले शिंदे के ऊपर ही रेड होगी। शिंदे का गला घुटेगा सबसे पहले। पहले मैं अजित पवार को कहता था, वो तो बीत गया। अब मेरी नजर शिंदे पे है। या दूसरी तुम्हें पता ही है, जो लाठी हैं मोदी जी की, नायडू, चंद्रबाबू। हालांकि इसके राज में, मोदी के राज में जेल काट के आया है और अब वक्त था बदला लेने का। अब बदला नहीं लिया, इसे प्राइम मिनिस्टरशिप मिल सकती थी इंडिया गठबंधन में। लेकिन जब दिन फिर जाएं तो आदमी की मति भी हार लेता है परमात्मा। अब देखिए, जैसे हमने किसी का मकान गिरा दिया, तो मकान कौन थे? विधायक थे। विधायक तोड़ लिए तो पार्टी अल्पमत में रह गई, पार्टी के साथ थोड़े विधायक रह गए। चलो ठीक है, सांसद या विधायक, पार्टी टूट गई और पार्टी हार गई। तो उद्धव ठाकरे के साथ जोड़ लो, या ये ममता बनर्जी के एनसीपी के साथ जोड़ लो, तृणमूल कांग्रेस पार्टी के साथ। अब यहां सोचने वाली बात है, जिस भी व्यक्ति ने, मेरे ख्याल में यह है उल्लू चंद्रचूड़ था, जहां तक मुझे लगता है, क्योंकि उससे ज्यादा उल्लू न्यायिक व्यवस्था में सीजीआई आज तक हुआ नहीं। उसके बाद उल्लू ये बैठा है नया, पंडित जी महाराज।
यह तो उल्लू नहीं है, यह गधा है, इसके अकल बकल नहीं। मैंने इसे कहा तू मेरे ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट डाल। और मैं तुम्हें कहूंगा कि तुम नार्को टेस्ट की इजाजत दो, फिर देख तेरे घपले क्या निकलते हैं। तेरे चर्चे बहारों में हैं। पंडित जी कहाँ फिरते हो तुम? और तेरी लूट सबसे पहले उजागर मैं करूंगा। आज इस हिंदुस्तान में 3 ही लोग फांसी पर चढ़ाने योग्य हैं। सबसे पहले CGI सूर्यकांत शर्मा, दूसरा ज्ञानेश कुमार चुनाव आयोग, तीसरा राजीव कुमार चुनाव आयोग भूतपूर्व। ये 3 व्यक्ति आज टांगने के योग्य हैं फौरी। इनका होना एक नासूर है। चलो अब आप दलील समझो। आप ऐसा समझ लो, योगी आदित्यनाथ किसी की कानून के फैसले के जो आज कर रहे हैं तो गुंडागर्दी है। कानून जिसके हाथ में व्यवस्था न्याय है, उसने फैसला दिया कि इसका घर करा दो। हालांकि ऐसा फैसला वो देते नहीं, लेकिन दे दिया, फर्ज करो। और योगी आदित्यनाथ की मशीनरी ने उस व्यक्ति का घर करा दिया। हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई, कोई बात नहीं। अब समझिएगा मेरी बात, वह घर तो उसका गिर गया, ईंटें ढा दी उसकी, लेकिन एक बात का जवाब दूं, जिस जमीन के ऊपर वह ढांचा खड़ा था, क्या वह जमीन भी गिरा दी उन्होंने? क्या उस जमीन को भी उस व्यक्ति के नाम करा देंगे? शिंदे को चुनाव चिन्ह अलॉट किया क्योंकि यह उसकी मेहनत की, फाउंडेशन की कमाई है। नाम दे दिया गया शिवसेना। शिवसेना बाला साहब ठाकरे की खून पसीने की कमाई है। यह उसकी धरातल है, यह उसकी वो धरती है जो उससे कोई नहीं छीन सकता। जैसे जिस व्यक्ति का मकान गिरा दिया गया, ठीक है गिरा दिया, आपके विधायक टूट गए, सांसद टूट गए, पार्टी विखंडित हो गई, लेकिन क्या तुम उस जमीन को भी जिसके ऊपर इमारत बनी थी वह भी उस व्यक्ति का नाम कर दोगे जिसको पार्टी दे दी? ये तो कोई कानून नहीं कहेगा। कहीं चलो तो इन्होंने पार्टी के विधायक टूटे, वो तो जो बनी थी इमारत वो ढह गई, ठीक, चलो पार्टी टूट गई, मुख्यमंत्री से इस्तीफा दे दिया, उद्धव ठाकरे ने भी दे दिया, ममता बनर्जी ने भी दे दिया। लेकिन उद्धव ठाकरे का फैसला बाद में जो आया वह यही आया कि अगर वो रिजाइन न देते तो वह मुख्यमंत्री रहते। चलो उन्होंने गलती कर दी, नहीं नियम का पता था, और बाकी ये नियम बदलते भी रहते हैं, लेकिन एक नियम तो नहीं ना बदला जाएगा। वो नियम ये नहीं बदला जाएगा कि जो उस जगह का मालिक है वह जगह तुम उस व्यक्ति का नाम कैसे ट्रांसफर कर दोगे? वह तो उसकी मलकियत है, वह तो उसने खून पसीने की कमाई से बनाई इमारत, तुमने करा दी। चलो वो ईंट ईंट करके तुमने जोड़ी, लेकिन उस जगह को तुम, क्या जगह की रजिस्ट्री भी तुम उसके नाम करा दोगे, शिंदे का नाम करा दोगे? या ये जो ठग बैठा है 5 लाख पकड़ा गया, क्या नाम है इसका, नाम भूल जाता हूँ, तुम्हारा तो काम ही यही है। अजित पवार 70,000 करोड़ रुपए के एनसीपी का घटोला किया है, सामने बोलते हैं मुख्यमंत्री अपनी जुबान से,
और 2 दिन बाद गंगा स्नान करके उद्धव ठाकरे इनकी पार्टी, क्षमा करना, अजित पवार इनकी पार्टी में मिल जाते हैं। तो 70,000 करोड़ रुपए वो कहाँ हैं? 70,000 करोड़ रुपया क्या तुम विधायक खरीदने में लगाओगे? कम तो नहीं होता, बहुत होता है रुपया। तो जिस व्यक्ति की पार्टी गिर गई उससे सत्ता तुमने छीन ली, सीएम तुमने नया बना दिया, लेकिन पार्टी कैसे छीन सकते हो भाई? पार्टी तो उसकी निजी संपत्ति है, उस पर तो उसकी खून पसीने की कमाई, जैसे तुम खून पसीने की कमाई से वो जगह लेते हो मोल, ऐसे ही तुमने जगह बनाई, कितनी मेहनत की। पार्टी खड़ा करना कोई आसान काम? हमें पता है जैसे हमने पार्टी खरीदी, हमारे वर्कर्स को पता है जैसे उन्होंने राजनीतिक पार्टी खड़ी की। तो यह, इसलिए मैंने शब्द इस्तेमाल किया, शायद यह चंद्रचूड़ का फैसला है मेरे हिसाब से, तो मैं उसको उल्लू कहता हूं। और जिसने पार्टी का स्थान, पार्टी का सिंबल भी सिंधे को दे दिया वो गधा है। यह तो संभव ही नहीं है कि आप किसी का घर करा दो और उसके घर की रजिस्ट्री की जो जगह है वो भी उसके नाम रजिस्ट्री कर दो। नो, इट कैन नॉट बी पॉसिबल। वो जगह की रजिस्ट्री उसके पास है, उसने मेहनत करके अपने बलबूते पर खून पसीने की कमाई है उसकी। उसको ये चाहिए, अगर सही न्याय है तो, न्याय तो अब होगा, तो नई पिटीशन डाली जाए कि इस व्यक्ति को कहो कि आप अपनी पार्टी तैयार करो, या जिसने आपको खरीदा उस पार्टी में मिल जाओ। भाजपा ने आपको खरीदा, भाजपा में मिल जाओ। हमारी पार्टी तो हमारी पार्टी है, सिंबल भी हमारा है और पार्टी भी हमारी, और पार्टी की सारी जो धरती है, जो जायदाद है, वो सब पार्टी की है। मुझे हैरानी होती है, पिछले दिनों में जो जजेज ने, साफ पता लगता है वो बिक गए थे, बाद में पता चल गया वो गोगोई राज्यसभा की सीट के लिए बिक गए। अगर ऐसा है तो फिर न्याय ही बिक गया, तो दे शुड बी पनिश्ड, और पनिश्ड दे शुड बी हैंग्ड। उनको अभी से लटका देना चाहिए, साफ है। और कोई बात नहीं, बस एक बात मैं आपसे हाथ जोड़कर करबद्ध प्रार्थना करूंगा कि ज़्यादा दिन बीतेंगे नहीं, हवाई अड्डे बंद कर देना, इनको भागने मत देना, इनको रोक लेना, इनको भागने मत देना। किसी को भी पता चले, छोटे से छोटे कार्यकर्ता से लेकर प्राइम मिनिस्टर, चंपत राय वगैरह वगैरह, मोदी, शाह या कोई और, या इनके कैबिनेट के मिनिस्टर या सदस्य, अगर कोई भागना शुरू करे, उनके पासपोर्ट पकड़ लेना, जब्त कर लेना, भागने मत देना। हम क्या करेंगे ये नहीं पता। ये मैंने जितना बताने योग्य था बता दिया। अभी जो बताने योग्य नहीं है वो तो बताने योग्य है ही नहीं, वो तो करने योग्य है। तो तुमने प्रश्न पूछा, इसका उत्तर मैंने दे दिया कि तुम ढांचा तो उखाड़ लिए, जो विधायक थे आपने उखाड़ लिए, उसका फल भी आ गया कि सीएम छिंदे बन गया, ठीक है। लेकिन पार्टी का सिंबल, पार्टी की जमीन जायदाद, ऐसे तो फिर तुम उद्धव ठाकरे की जो निजी घर की प्रॉपर्टी है वो भी अपने नाम करवा लोगे। ये तो न्याय नहीं है। जिसने
फैसला दिया है उस मूर्ख को दंडित करना चाहिए, उस मूर्ख के ऊपर हर्जाना मांगना चाहिए। अपना सिंबल तो वापस लेना ही चाहिए, अपनी पार्टी भी वापस लेनी चाहिए। अगर कोई तुम्हारा किसी प्रकार का ऑफिस वगैरह भी इन्होंने ऑक्युपाई कर लिया है, वो भी वापस लेना चाहिए। इनके मुंह तोड़ दो, इनको कहो ये हमने बनाया है, ऐसे तो हम आपके मकानों में जाके घुस जाएंगे। फिर क्या उसकी रजिस्ट्रेशन भी कोई तहसीलदार हमारे नाम पे कर देगा? नहीं, ये कैसे हो सकता है? यह होता ही नहीं भाई। हम कब्जा कर सकते हैं, लेकिन हम रजिस्ट्रेशन अपने नाम पे नहीं कर सकते। तो कब्जा तो आपने सीएम की पोस्ट पे कर लिया, अब सीएम बन गए, आप बन गए या कोई और बन गया, कोई भी बने, जब आप नहीं रहे तो कोई भी बने। अब शुभेंदु अधिकारी याद आ गया, शुभेंदु अधिकारी वही है ना जो 5 लाख रुपए की, और हम उसको वोट देते हैं। और तुम कहते हो कि हम लोगों के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, तो फिर ज्ञानेश कुमार क्या कर रहा है? ज्ञानेश कुमार कौन से खेत की मूली है, कौन से बाग की गाजर है? यह क्यों बैठा रखा है? राजीव कुमार ने क्या किया? आप क्यों नहीं इनको दंड देते? आप क्यों नहीं इनको बदलते? जब राजीव कुमार तो यहाँ आ ही गया, वो तो आना ही था, मैंने कहा बुला लेंगे, कोई बात नहीं, क्योंकि महाभारत तो शुरू होने को है, आसार सारे बन गए, युद्ध की घोषणा बाकी, शंखनाद बाकी। इसीलिए इनको किसी कीमत पर भागने मत देना। और बाकी जो पुत्र तुमने प्रश्न पूछा, वह तो बिल्कुल ही मैं समझता हूँ इनको न्यायाधीश बना के से दिया, जैसे रिश्वत लेके इन्होंने गोगोई ने हक में फैसला दे दिया राम मंदिर के। और दूसरा फैसला चंद्रचूड़ ने कहा, मैंने परमात्मा से, भगवान से पूछा, तू ही बता, मेरा दिमाग नहीं काम करता। मैंने कहा भाई अल्लाह से भी पूछ लेता, मसला 2 धर का था, अल्लाह का और परमात्मा का। तुमने परमात्मा से ही क्यों पूछा, अल्लाह से क्यों नहीं पूछा? तुम यक तरफा हो गए ना, तो फैसला भी यक तरफा हो गया ना। तो आज फिर गुल खिल रहा है ना। ये मंदिर नहीं है भाई, ये दुकान ही है। और अभी तो काशी और मथुरा बाकी है, ये तो सिर्फ झांकी है। हम और दुकानें खोलेंगे, तुम्हारा सारा धन आस्था के नाम पर लूटेंगे। बहुत से लोगों को मेरे पास कमेंट आए, बाबा लूटे पिटे से महसूस होते हैं, ऐसा लगता है जैसे हमारी जान किसी ने निकाल लिया, हमारी आस्था लूट गई। आखिर भगवान राम क्या कर रहे हैं? भगवान राम जो हमारे इष्ट हैं, हमारे हृदय में हैं, वो इनको दंड क्यों नहीं देते? मैंने कहा पुत्र, भगवान राम इनको दंड अवश्य देंगे और जल्दी देंगे, अभी देंगे, फिर कब? फिर नहीं। उसके घर में देर भी नहीं है और अंधेर तो बिल्कुल ही नहीं है। तुम तो कहते हो देर है, अंधेर नहीं। मैं कहता हूं देर भी नहीं, अंधेर भी नहीं। तुम देखना अभी इनकी गति क्या होगी। तो तुम्हारी बात का जवाब तो मैंने दे दिया पुत्र, कि मकान तुम ढा सकते हो, विधायक तुमने खरीद लिया, लेकिन जो बाला साहब का खून पसीने का, वह पार्टी है शिवसेना। कल तो तुम कहोगे मातोश्री भी खाली करो। ये उसके बाप का राज है क्या? चंद्रचूड़ के बाप का राज है? तो फिर चंद्रचूड़ जहां रहते हैं वहां से हम खाली नहीं कराएंगे, उसकी दौड़ पाट लेंगे हम, ऐसे फैसले अगर देगा तो। और ऐसे फैसले कोई भी न्यायाधीश देगा, वो न्यायाधीश
न्याय की दुरुपयोग कर रहा है, गलत प्रयोग कर रहा है, और उनको दंडित हम करेंगे। हम नहीं, हमारे आने वाली पुश्तें करेंगे। ये बच्चे हमारी ही पुश्तें जो कॉकरोच जनता पार्टी, जो इतने इतने लोग रोज मिल रहे हैं, इनको तुम अपना बल प्रयोग करके फिर हम क्या करेंगे? हम टैक्स देना बंद कर देंगे। फिर टैक्स से ही तो ये चलता है सारा काम। ये कबाड़ा हम ही छेड़ते हैं टैक्स देके। टैक्स आपके खजाने में जाता है, उस खजाने से ही आप इनको तनख्वाह देते हो। वो चाहे मिलिट्री है, चाहे पुलिस है, चाहे CRPF है, PF है, चाहे BSF है, सभी इदारे, वो टीचर है, चाहे न्यायाधीश है। अगर हम टैक्स नहीं दिए तो फिर तुम क्या करोगे? हमारे टैक्स के कारण ही तो तुम सत्तारूढ़ हो। फिर आखिर में हमें टैक्स देना बंद करना होगा। यह आपका आखिरी इलाज है। तुम सुधरे तो है नहीं, यह तो देख लिया। अब तो हमने अपना तीर कमान संधान कर लिया है, संधान कर लिया है हमने। अब तो देखना है छाती किसकी हो, किसके सीने में घुसे ये तीर। तो पुत्र मैंने जवाब दे दिया। घर गिरा सकते थे, वो गिरा दिया, खरीद लिया इन्होंने। कोई पागल 10 करोड़ में खरीद ली, कोई सियानी 15 करोड़ में खरीद ली, कोई पठान का बच्चा 50 करोड़ में खरीद ली। खरीदे जाओ भाई, यहां जमीरें बिकती हैं तो खरीदें क्यों ना। कोई बात नहीं, आपकी बात का जवाब पुत्र मैंने दे दिया। धन्यवाद। क्या पूछा? कहते कि जिन लोगों ने, जिन्हें हम वोट दिया, वो पासा पलट गए। हमने तृणमूल कांग्रेस को वोट दिया था, और ये पठान, ये सियानी घोष, ये जो पासा पलट गई, इनको क्या दंड मिले हमारी तरफ से? तुम पूछ रहे हो बेटा, आपकी तरफ से यही दंड है। जब आपके पास वोट मांगने आएंगे, आपके पास ही आएंगे। कोई पंजाब से तो ये लड़ेंगे नहीं, बंगाल से लड़ेंगे नहीं। तो आप इनसे कहना कि पिछली बार वोट डाली तो थी, TMC को डाली थी, हम तो TMC के वोटर हैं। तुमने अगर पाला पलट लिया तो तुम विश्वसनीय नहीं हो। तुम्हारे ऊपर से हमारा विश्वास उठ गया। तुमने हमारी श्रद्धा का आघात किया है। जैसे राम मंदिर में से चंदे की चोरी करने वालों की आस्था पर प्रहार किया है, उनकी आस्था को लूट लिया गया। कितनी शौक से लोग जाते थे, चढ़ावा चढ़ाते थे। एक वृद्ध औरत का मेरे पास फोन आया, पापा जी मेरे पास 20 रुपये थे सर, मैंने 20 रुपये गोलक में डाल दिए, बस इतने ही थे। किराया भाड़ा खर्च करके इतने बचे थे, मैंने 20 ही चढ़ा दिए। यानी उसने सारे ही चढ़ा दिए जितने थे उसके पास। इसे कहते हैं श्रद्धा, इसे कहते हैं आस्था। और आस्था अगर ये टूट जाए एक बार, आपको पता है आस्था टूटी थी सिख धर्म की, जब अकाल तख्त साहब को तोपों से गिरा दिया गया था, और इंदिरा को उसका परिणाम कैसे भोगना पड़ा। चीज़ें टूट जाएं, बिखर जाएं तो नई बन जाती हैं, लेकिन आस्थाएं टूट जाएं तो उसका परिणाम तो कत्लो गारत का बिखरा हुआ खून ही हुआ करता है। आपने आस्थाओं को तोड़ा है। अब तुम चालबाजियां कुछ भी कर लो, तुम्हारी चालबाजी चलने वाली है नहीं, क्योंकि अब परमात्मा के दरबार में बात पहुंची है, और परमात्मा न्यायकारी है, वह रिश्वत नहीं खाता।
मैं कहता हूँ चंपत राय को पकड़ लो अकेले को, किसी को मत पकड़ो, बाकियों को अभी आप अंडर इन्वेस्टिगेशन ही रहने दो। अकेले चंपत राय को पकड़ लो और पंजाब पुलिस के हवाले कर दो। हम ऐसी तोड़ी लगाएंगे उसके, और हम जिम्मेदार हैं। तुम्हें सारा निष्कर्ष निकाल कर हम 10 दिनों के अंदर अंदर दे देंगे। 10 दिन ज़्यादा कह दिया मैंने। ऐसी तोड़ी लगाएगी हमारी पंजाब पुलिस। हमारे पास हैं ऐसे सूरवीर सूरमे, अभी समाप्त नहीं हुए, बहुत बढ़िया तोड़ी लगाते हो। सब बता देगा, ये सब बता देगा। तो इसको यही होना चाहिए। जिस भी व्यक्ति ने अकेले टीएमसी की बात नहीं करता हूँ मैं, अकेले शिवसेना की बात नहीं करता हूँ मैं, बाला साहब की शिवसेना की बात नहीं करता हूँ। जिस भी व्यक्ति को तुमने वोट दिया और उसने पार्टी बदल ली, उसने तुम्हारी आस्था का हनन किया और वह तुम्हारा गुनाहगार है। और तुम्हारा गुनाहगार है तो जब भी आगे से कभी वो वोट मांगने आए या किसी के साथ वोट मांगने आए तो उससे कहना तुम वही हो, हमने तो तुम्हें वोट थोड़े दिया था, हमने टीएमसी को वोट दिया था, हमने बाला साहब के नाम पर वोट दिया था, तुमने पाला पलट दिया, तो फिर अब किस मुंह से वोट मांगने आए हो? उसी नाम के ऊपर वोट मांगो अगर वोट लेना है तो। अब तुम नकाब बदल के आए हो, हम तुम्हें वोट नहीं देंगे, दूसरे नकाब को हमने वोट देना ही नहीं, तो तुम उसको वोट मत दो, उसके ऊपर इतबार ना करो। असल में वो चाहे उसी पार्टी से आ जाए। हमारी माता एक बात कहा करती थी, आप स्नान करके कपड़े बदल सकते हो, लेकिन आस्था टूटी हुई फिर बदली नहीं जा सकती। आस्था टूटी हुई तो जो खिंड गई वह खिंड गई, वह तो शीशे की तरह छिटक जाती है, वो एक नहीं हो सकती। तब आस्था टूटी है भगवान राम के भगतों की। यहाँ से भी बहुत मेरे शिष्य जाते थे, मैं तो अभी कहीं जाता नहीं। वो कहते थे हम अयोध्या जी चले हैं भगवान राम के दर्शन करने। मैंने कहा बिल्कुल जाओ, इष्ट हैं हमारे, हम रामलीला में खेलते रहे हैं, राम जी का पाठ खेलता रहूँ। मैंने 14 साल तक भगवान राम का रोल किया है रामलीला में। आस्था कैसे भंग न हो? और आपने छोड़ा ही क्या है? और फिर ऐसा दुष्चरित्र व्यक्ति जो मंदिर के पैसे से एपिस्टिन के आइसलैंड पे जाकर छोटी छोटी बच्चियों के साथ रेप करता है, उसके मांस के टुकड़े फ्राई करके खाता है, हमारे पैसे यानी कि इस काम आते हैं। आपके आस्था के द्वारा चढ़ाए गए पैसे एपिस्टिन के आइसलैंड पर बच्चियों का मांस खाने में प्रयुक्त होते हैं, या अडानी को बरी करने के लिए अमेरिका के ऊपर फ्लाइट लेकर जहाज अपने पैसों का, वह तो चाय बेचता था, उसके बाप का क्या है? कुछ भी नहीं। हमारे पैसों के ऊपर अगर आपने यही करना है, हमारी वोटों के ऊपर अगर आपने यही कहना है कि मेरे साथ एक रात सो जाओ, सुबह एजुकेशन मिनिस्टर तुम्हारा, यह सही प्रयोग हो रहा है आपके पैसे का, आपकी शक्ति का? नहीं, कहीं से भी आपका जो बल है, जो धन है, जो आपका द्रव्य है, उसका प्रयोग सही नहीं हो रहा, वर्ण आपकी आस्था को तोड़ने के लिए हो रहा है, आपके बुरे के लिए हो रहा है। इसलिए इनको कहो अलविदा आज प्यारे वतन। धन्यवाद।